यस, सो फ्री एक्सपांशन हमने देख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस. ओके, तो आइसोथर्मल मतलब क्या, याद रखना. अभी हमने क्या बोला था, कांस्टेंट वॉल्यूम. तो 3 वर्ड याद रख लो. एक वर्ड है आइसोथर्मल, दूसरा वर्ड है आइसोबारिक, और तीसरा वर्ड है आइसोकोरिक. यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. ओके, सो आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, एंड आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर. तो अभी जो हमने बोला कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन 0 रहेगा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को मतलब क्या बोलेंगे, तुम्हें उल्टा भी ऐसे भी पूछ ले, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0, तो ट्रू है. आइसोकोरिक मतलब क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन 0 होता है. अभी तो देखा हमने. डन. ओके, चलो. सो अब क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्मल. आइसोथर्मल मतलब तुम्हें टेम्परेचर कांस्टेंट करना है. अभी टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या, चेंज नहीं होगा. जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम था तो वर्क डन 0 हो गया. टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर कैसे बढ़ता है और कम होता है, कब, जब तुम हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तुम हीट ले लोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो वो तो बोल रहे हैं टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं. तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब क्यों नहीं है कुछ, वही मीनिंग हुआ ना. हमारा सिस्टम था, पानी है यहाँ पर, इसको तुमने अभी टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने अगर गरम किया उसको हीट दी तो 30 का हो जाएगा 40. डन. तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, क्यों, हीट दी इसलिए. आसपास हमने आइस रख दिया तो वो 30 का हो गया 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें से हीट निकाली इसलिए. लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कि ना कि तुम हीट दे रहे हो और ना ही तुम हीट ले रहे हो, मतलब हीट इंटरेक्शंस है ही नहीं. वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक. ओके, चलो. सो फॉर आइसोथर्मल T is equals to constant expansion of an ideal gas into vacuum, work done is 0 since P external is 0. Also Joule determined experimentally that Q is equals to 0. तो Q 0 आ गया, पता चल गया, क्योंकि टेम्परेचर 0 है, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है. कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब हीट ना इनपुट हो रहा है ना आउटपुट हो रहा है, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो Q तो 0 है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, दैट्स व्हाई Q 0. एंड दूसरा क्या बोला है, फ्री एक्सपांशन है, देयरफॉर वर्क डन इज 0. तो डेल्टा U क्या आएगा, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W था. अगर तुम बोल रहे हो कि ये भी 0 है, अगर तुम बोल रहे हो ये भी 0 है, तो डेल्टा Q भी क्या हो जाएगा, 0, मतलब नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. डन. ओके, सिंपल है. सो डेल्टा U इज ऑल्सो 0. Therefore, say delta U is equals to Q plus W can be expressed for isothermal irreversible and reversible changes as follows. So for isothermal irreversible change मतलब वो एक ही स्टेप में हम लेके आ गए थे, वो 2 बार से डायरेक्टली 1 बार. P एक्सटर्नल ज्यादा था, P इंटरनल कम था, तो उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, वो वर्क डन. डन. ओके, सो उसके लिए फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, देखो फिर से ये कहां से आया, समझ में ही नहीं आएगा कहां से आया, ध्यान से समझ में आ जाएगा अभी समझना. देखो मतलब ऐसे अगर हम पहले का कंसेप्ट ना समझे और डायरेक्ट देखे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा बोल रहा हूँ. कैसे आया ये देखो, पहले समझो क्या लिखा हुआ है. ये हमारा फर्स्ट लॉ, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. अब क्या बोल रहे हैं, देखो फॉर आइसोथर्मल. आइसोथर्मल मतलब क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर. तो भाई बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, इससे मुझे क्या पता चलेगा, अभी तो हमने डिस्कस किया आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है. अगर मैं हीट अंदर डालूंगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बाहर निकालूंगा तो टेम्परेचर कम होगा. लेकिन वो बोल रहे हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा मतलब Q इज इक्वल टू 0. ये कौन सी प्रोसेस है, जल्दी जल्दी अब करो, AD
स्पेलिंग भी भूल गया मैं, एडिएबेटिक सही है, एडिएबेटिक सिस्टम और प्रोसेस, एडिएबेटिक है, ओके। तो Q इज इक्वल टू 0। तो अब ये फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, डेल्टा Q इधर आ गया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q 0 हो गया, तो फिर क्या हो गया, सिर्फ W। डन। आइसोथर्मल के लिए हम ये लिख सकते हैं, ओके। फिर आगे लिखा हुआ है कुछ, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज। क्या बोला, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज। अभी इरिवर्सिबल चेंज के लिए वर्क डन कितना होगा, वही 2 बार से डायरेक्ट 1 बार पे आ गए। सो वर्क डन कितना था हमारा, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V था, करेक्ट, पक्का। तो यही वैल्यू वहां डाल दो, तो ये वैल्यू यहां डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अंडरस्टूड। सो देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज है। सो Q इज इक्वल्स टू माइनस W, दैट इज इक्वल्स टू दिस। अब ये Q इज इक्वल्स टू माइनस W लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब हीट ट्रांसफर जीरो मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस Q हमारा 0 रहता है, ओके। तो फर्स्ट लॉ में हमने Q तो 0 कर दिया। अगर फ्री एक्सपांशन है, कौन सा, फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन वर्क डन की बात कर रहा हूं, तो फ्री एक्सपांशन था, तो अगर हमने देखा अभी कि कांस्टेंट वॉल्यूम फ्री एक्सपांशन होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। डन। क्यों, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो V कांस्टेंट होगा तो फिर वर्क डन तो होगा ही नहीं, तो वो तो 0 हो गया। सो इसीलिए बोल रहे हैं फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, आइसोथर्मल तो है, आइसोथर्मल है मतलब क्या, Q 0 है, Q 0 है, इरिवर्सिबल चेंज, तो इरिवर्सिबल चेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये माइनस इधर भेज दो, तो माइनस W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अभी यहां पर उन्होंने Q इज इक्वल टू लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर देखो वापस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, तो रिवर्सिबल चेंज तो क्या हो जाता है, रिवर्सिबल चेंज मतलब कंप्रेशन एक्सपांशन वाला, तो उसके लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, माइनस ऑफ nRT ln VF और से log ऑफ, यहाँ 2.303 लिख देंगे तो log ऑफ VF बाई VL, वो जो हमने निकाला था वो वाला, ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू W, दोनों W के फॉर्मूला सही है। अब यहां पर देखो हम किसके लिए बोल रहे हैं, जब इंटरनल एनर्जी 0 हो जाए, चेंज इन दी फॉर आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन, ये पूरा बोल आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन, तो आइसोथर्मल बोल दिया, आइसोथर्मल बोला मतलब एडियाबेटिक वो बन गया, और एडियाबेटिक बन गया मतलब Q 0 हो गया, और एंड फ्री एक्सपांशन बोल रहे हैं, फ्री एक्सपांशन बोल रहे हैं तो क्या हो गया, चेंज इन दी वॉल्यूम 0, चेंज इन दी वॉल्यूम 0 मतलब W वर्क डन इज आल्सो 0, दोनों 0 हो गया तो डेल्टा U क्या हो गया, 0। डन, पक्का। अभी अगर ये प्रोसेस के लिए डेल्टा U 0 हो गया, अभी मैं फिर से मेरा फॉर्मूला लिखूं फर्स्ट लॉ का, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और मैं बोलूं कि यार डेल्टा U फॉर दिस कंडीशन तो 0 है, डेल्टा U क्या है, 0। डेल्टा U 0 का मीनिंग क्या होता है कि भाई Q इज इक्वल टू माइनस W, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, दैट इज इक्वल टू Q प्लस W, तो Q यहां रहेगा तो ये यहां आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू माइनस W हो गया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, हमारे पास जो एक सिस्टम है उसमें मैं हीट दे रहा हूं, यहां पानी भरा हुआ है सब, ये पानी को मैं हीट दे रहा हूं, हमने क्या बोला, अगर तुम हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि डेल्टा U क्या है, 0, डेल्टा U क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया है, डेल्टा U 0 लिया है, डेल्टा U 0 मतलब क्या, हम हीट दे रहे हैं फिर भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं Q, वो कहां यूज हो जा रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो नेगेटिव होता है, तो आ गया ना, ओके। मतलब क्या कि सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर मतलब वो पैडल व्हील था, याद करो पैडल व्हील, ओके, याद आया वो छाछ बनाने वाला, ओके, तो उसमें हमने जो जूल ने भी किया था, ओके,
तो क्या यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम हमने रखा हुआ था और पानी है, और यहाँ पर हमने शाफ्ट अरेंजमेंट ली हुई थी। ओके, ऐसे शाफ्ट अरेंजमेंट, इसको हम घुमा रहे थे। अब हीट बाहर जाएगी नहीं क्योंकि आइसोथर्मल था, राइट। ओके, तो जो भी हम वर्क डन कर रहे थे वो सारा का सारा कहाँ जा रहा था? हीट ट्रांसफर, मतलब उसका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा था। डन, अंडरस्टूड, याद आया? अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आइसोथर्मल नहीं है, लेकिन ये हमारा सिस्टम है, उसमें पानी भरा हुआ है और इसको हम गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अभी आइसोथर्मल हम क्या सोचते क्या है? गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ेगा। क्यों? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है? वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं हीट दे रहा हूं तो हीट जा कहां रही है? तो अगर जैसे कि यहां पर वो शाफ्ट अभी भी रखा होगा ना, तो हम अभी शाफ्ट नहीं घुमा रहे, ये गर्म किया ना, ये पानी ही शाफ्ट को घुमाएगा। समझ में आया? फिर से, जो भी हमने हीट दी उसकी वजह से तो इंटरनल एनर्जी चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। तो हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो हमने जो हीट दी वो गई कहां? तो वो वर्क में यूज हो गई। वर्क में यूज हो गई मतलब वो सिस्टम ही वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय दिस सिस्टम। ओके, तो ये पानी अब ये शाफ्ट को घुमाएगा। पहले हम शाफ्ट को घुमा रहे थे, अब पानी शाफ्ट को घुमाएगा। समझ में आया? पक्का? उसके बेस पे लिखा हुआ है कि अगर तुमने आइसोथर्मल और फ्री एक्सपांशन ले लिया तो डेल्टा यू तो 0 ही है। डेल्टा यू 0 है तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब W का फॉर्मूला तो ये रहा भाई। ओके, तो वही चीज, W का फॉर्मूला तो ये रहा, अभी माइनस W है तो माइनस W। डन, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू था, तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू ये हमारा फॉर्मूला जो है वो। और यहां पर अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो कंप्रेशन एक्सपांशन वाला VF by VI वाला, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एडियाबेटिक चेंज Q इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू W एडियाबेटिक। मतलब ये क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू W एडियाबेटिक, मतलब क्या? फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के लिए Q 0 हो जाएगा। Q 0 हो गया तो डेल्टा U क्या होगा? Q 0 हो गया तो फिर सिर्फ W रहेगा। सो एडियाबेटिक वर्क डन। समझ में आया? पक्का? तो देखो क्या क्या चीजें हमने देखी। हमने फर्स्ट लॉ तो देख लिया है, करेक्ट? ये हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के बाद हमने इंटरनल एनर्जी भी देखी, ये रही। हमने वर्क डन भी देखा, हमने हीट ट्रांसफर की वजह से भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है वो देखी। देन हमने डिस्कस किया क्या कि अगर इरिवर्सिबल वर्क हो, इरिवर्सिबल वर्क मतलब सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा, या फिर सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, मतलब वन वे नॉट टू वे। जैसे केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कल हमने देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट फिर से बन रहा है तो बैकवर्ड। लेकिन कोई एक ही हो, सिर्फ फॉरवर्ड हो या फिर सिर्फ बैकवर्ड हो, तो उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और कल डेफिनेशन में क्या देखा था हमने? जो रिवर्सिबल ना हो इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल कौन सी है? तो उसके लिए भी हमने देखा था कि कंटिन्यूअसली इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस चल रही थी। ओके, याद आया ना? ओके, तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड हम कर रहे थे, तो वो क्या हो गई? वो पीछे भी जा सकती है ना, दैट्स व्हाई वो प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? रिवर्सिबल। रिवर्स जा सकती है इसलिए रिवर्सिबल। ओके, अब उसके लिए ढूंढना हो तो उसके लिए फिर हमने W ढूंढा था -2.303 nRT log ऑफ VF by VI। वो रिवर्सिबल के लिए ढूंढा था। और इरिवर्सिबल के लिए तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी खत्म। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वर्क डन हमारे पास है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वर्क डन। कहां वर्क डन है सोचो। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, एक बार रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, फिर हमारे पास वर्क डन है फ्री एक्सपांशन प्रोसेस के लिए। वर्क डन कितना होगा? फ्री एक्सपांशन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? 0।
तो फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा. ओके, फिर हमने बोला कि से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, उसमें वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फॉर आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक, तो उसके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? आइसोकोरिक के लिए भी 0 ही होगा ना, वॉल्यूम 0 है. ओके, आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा भी होगा नहीं, डेल्टा भी नहीं होगा तो वर्क कहां से होगा? ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए देखा, फिर हमने फ्री एक्सपेंशन के लिए भी वर्क डन देखा, फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया है, अभी जो डिस्कस किया वो डन. और फिर हमने ये तो देख लिया था कल भी कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा Q क्या हो जाएगा? 0. Q 0 हो जाएगा तो उस केस में डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिर्फ W. डन, पक्का अच्छे से समझ में आ गया? क्योंकि ये बेस है न्यूमेरिकल्स का, मतलब डेरिवेशन तो पूछ ही सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही गिनना है, यही फंडा से गिनना है. अंडरस्टूड? ओके.